ठीक है, मैं उनसे परवीन, भी बात होनी चाहिए। जी मैं जी परवीन हाँ, शाकिर के क्योंकि ये हवाले से बात। प्रोग्राम आज का उन्हीं से मनसूब था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से मंसूब था, लेकिन ये बस अचानक जो नागहानी हुई तो इसने ऐसा दिल मलूल किया हाँ, है कि कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। और हालांकि मैंने आज परवीन शाकिर पे दोबारा बहुत कुछ लिखा था, लेकिन चले खैर मैं पिछले वाले में से ही देखती हूँ, जरी कहीं रख के मैंने। तो ये मुख्तसर सा सही। जी जी, मैं मुख्तसर से ही बता देती हूँ, मैंने अभी घर में लिख के रखा हुआ है कहीं किसी जगह। एक सेकंड, हाँ बस ये मिल गया, चले। हाँ, परवीन शाकिर कहती हैं, मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। लाजवाब कर देगा, वाह वाह वाह। मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा तेरा वाह मियार बदलता है निसाबों की तरह, वाह, निसाबों की तरह, वाह निसाबों की तरह। वाह वाह और वाह। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, बहुत मशहूर शेर है उनका ये, उसने जलती हुई पेशानी पे हाँ, जब हाथ रखा, रूह तक आ दूर गई तक आ गई, तासीर मसीहाई की। आ गई तस्वीर। परवीन शाकिर वाह निसाई मौज़ूआत या निसाई ख़वातीन के जज्बात और एहसासात की शायरा, बहुत खूबसूरत शायरा। 24 नवंबर 1952 को कराची में उनकी पैदाइश हुई थी। अंग्रेज़ी अदब और लिसानियात में उन्होंने मास्टर किया था और सिर्फ 42 साल वो ज़िंदा रहीं, बहुत मुख्तसर उम्र उन्होंने पाई। और उन्होंने जामे कराची में भी तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में वो आ गई थी, बाद में कस्टम डिपार्टमेंट में रहीं, और उसके बाद CBR इस्लामाबाद में उनका तकर्रुर हो गया था, फिर वो इस्लामाबाद मुंतकिल हो गई थी। CSS के इम्तिहान में जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि जब वो CSS के इम्तिहान में बैठी तो उसमें एक सवाल ख़ुद उनकी शायरी से मुताल्लिक था, परवीन शाकिर की शायरी से मुताल्लिक सवाल उनके CSS के पेपर में था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कोई शायर इतना मशहूर हो कि उसका अपना सवाल जो है वो निसाब के किसी सवाल में शामिल हो। और बिल्कुल। उन्होंने, उनकी शादी तो उनके खालाजाद भाई थे डॉक्टर नसीर, उनसे हुई थी, लेकिन इसका अख्ताम जो हुआ वो अलहदगी पर हुआ। और उनसे उनका एक बेटा है मुराद अली, माशाल्लाह। अब तो मुराद अली की अपनी 2 बच्चियां हैं और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी अपनी वालदा के नाम से मिलता जुलता आखिर में उन्होंने परवीन लगाया है। और परवीन शाकिर का जो था कार हादसे में इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ था। H8 कब्रिस्तान में वो मदफन है और उनका मदफन है वहाँ पर। 4 किताबें उनकी शाया हुई, पहली किताब को उनको आदमजी अवार्ड भी मिला और तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी उनको नवाजा गया। उनकी किताबें बहुत मशहूर हुई हैं, एक एक हर किताब, खुशबू तो पहली उनकी किताब थी जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई, फिर उसके बाद ख़ुद कलामी, सदबर्ग, इंकार और कई किताबें उनकी आई हैं। माह तमाम उनकी ज़िंदगी में उनकी कुलियात थी जो शाया हो गई थी। पहले वो मोहसिन आज़म मोहसिन वली आबादी हमारे कराची के एक बहुत ही मारूफ़ और मकबूल शायर बुज़ुर्ग, जो जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात हैं, उनकी वो शागिर्द थी मोहसिन आज़म मोहसिन वली आबादी की। उसके बाद उन्होंने अहमद नदीम कासमी से रहनुमाई हासिल की और अहमद नदीम कासमी ने ही उनकी सरपरस्ती की और माशाल्लाह फिर उनको मकबूलियत और जो थे उनकी शायरी के हवाले से उनकी जो अहलियत और काबिलियत थी वो लोगों तक मतारिफ़ होती चली गई। तो ये हादसा उनके साथ जो ट्रैफिक हादसा हुआ था वो 1994 में 26 दिसंबर को उनका हुआ था। और अहमदीन कासमी से ही वो मैंने बताया कि अहमदीन कासमी नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी कुलियात लेकर आए, क्योंकि बहुत अभी कम उम्र थी, वो इतनी ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कुलियात या शायरी की किताबें हमारी बहुत जब तक हम पुख्ता कलाम ना कहने लगे नहीं आनी चाहिए, या बहुत जल्दी नहीं आनी चाहिए। अब तो हमें इतनी जल्दी हो गई है कि आप देख ही रहे हैं कि किताबें किस उम्र में लोग ले आते हैं और कितनी ले आते हैं। तो बहरहाल वो इस पर थोड़ा सा, अहमदीन कासमी साहब के वो फ़नून उनका मैगज़ीन निकलता था और उसी में उनकी गज़लें छपा करती थी माशाल्लाह। दीगर मैगज़ीन्स और रसाइल में और जराइद में भी छपती थी, लेकिन फ़नून बहुत बड़ा पर्चा था और बहुत अहम पर्चा था अहमदीन कासमी साहब का, जिसमें उनका कलाम छपा करता था। तो ये उनके हवाले से और एक दो शेर कुछ मैं पढ़ती हूँ। यह है, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वही गज़ल जो मैं कह रही थी, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वाह। कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया,
बस यही बात है यही बात अच्छी है मेरे कि हर वाह जाएगी। और ये वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। क्या और बात क्या बात बहुत ये सही मशहूर उनका शेर है परवीन शाकिर का, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। और काफ़ी उनके अशार हैं। मैं अब इस चूँकि प्रोग्राम तवील हो जाएगा इसलिए क्या बात मैं करूँ। परवीन शाकिर की बहरहाल उनका जो था वो साहबजादे अब तो खैर आला तालीम याफ्ता हैं, और उनके जो बच्चियां हैं वो अक्सर अपने वालदा की जब तस्वीर देखती हैं तो दादी की तस्वीर देखती हैं तो पूछती हैं। तो मैंने परवीन शाकिर के हवाले से एक नज़्म भी छोटी सी लिखी है, वो पढ़ लेती हूँ। आह वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार, बड़ी बड़ी गलाफी गहरी गहरी आंखों वाली, सच और झूठ को समझने की जुस्तजू में, अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में, सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक लोग उसकी ज़िंदगी में आने लगे, वो और उसके अपने घर से फासले भी बढ़ते जाने लगे। वो घर की चार दीवारी से निकलकर शोहरत की कनविस पर नमदार हुई। हर तरफ उसकी फ़िक्र के डंके बजने लगे, कुछ मेहरबां उस पर अपनी जान छिड़कने लगे। रास्ते बेशुमार रास्ते हर तरफ बन गए, वो सरहदों से परे फ़ज़ाओं में उड़ने लगी। हर सू उसकी फ़िक्री परवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती गई। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो सच्चाई की तलाश में सब अपने पराये भूलती सी गई। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस हरदम वो सबसे यही कहती रही। वो हर दिल की धड़कन बनती रही। वो लफ्ज़ों सतरों कागज़ कलम से जुड़ती गई। कई हमदम उसके नज़दीक आए, रास्तों को मंजिल बनाने के गुर भी सिखाए। उसे क्या खबर थी, उसके तख़य्युल की परवास कहाँ थी। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। दोस्तों के झुंगटों में कितने दुश्मन छुपे थे, उसे क्या खबर थी। वो तो छलकता प्यार थी, बहार थी, असरार थी। कितने ही लोगों ने इस राज को जानना चाहा, जो उसके दिल में घाव की तरह गहरा होता गया, जो दर्द उसके लफ्ज़ों में बहता रहा, पर कोई भी न जान सकता था। वो दुख जो ममता और माँ का दुख था, एक पुजारी और पुजारन की चाह का दर्द था। पुजारन पुजारी से दूर होती गई, पुजारी पुजारन से दूर हटता गया। इससे पहले कि कोई राज, कोई गम, कोई दर्द दुनिया पे आश्कार होता, वो फूलों के नगर से, कांटों की डगर से होती हुई सरसब्ज वादियों में अपने ख्वाबों के शहर में जा बसी। और फिर एक रोज़ किसी जालिम, किसी रकीब रुसिया ने, किसी अनजाने राज के खौफ से, अपनी रकाबत के जोश से, उस हसीना की शोहरत मकबूलियत के रोग से, उसके लबों से लफ्ज़ों के को चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने ही ख्यालों में मगन अपनी फ़िक्र की लहराती हुई भवन में उड़ती चली जा रही थी कि मौत ने उसे जा लिया। वो अमर हो गई, वो अपने हर राज के साथ कफन मिस हो गई, पर वो है अब भी ज़िंदा। उसके ख़यालात और फ़िक्र की खुशबू अब भी हर सू बिखरी हुई है कि वो औरत नहीं है, सिर्फ औरत नहीं, एक कलमकार थी। सो ज़िंदा है वो अपने अफकार में, अपने आशार में। वो तो ज़िंदा रहेगी, वो तो कलमकार थी, वो तो कलमकार थी। बहरहाल तो तफसील से फिर कभी पढ़ेंगे परवीन के बारे में। आज इतना ही मुख्तसर सा। और मैं एक नज़म पढ़ देती हूँ, उन्हीं की ज़मीन में लिखी हुई है छोटी सी। हमदर्द थे जो कल वही सफ़ाक हो गए, हमदर्द थे जो कल वही सफ़ाक हो गए, महताब कितने यूं खसो खाशाक हो गए। हमदर्द थे जो कल वही सफ़ाक हो गए, महताब कितने यूं खसो खाशाक हो गए। फिर ज़ख्म ताज़ा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, फिर ज़ख्म ताज़ा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, रिश्ते करीब के भी ख़तरनाक हो गए। क्या बात है क्या बात है। फिर ज़ख्म ताज़ा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, रिश्ते करीब के भी ख़तरनाक हो गए। शर्मो हो गए शर्मो बहुत शुक्रिया। शर्मो हया हिजाब के मानी बदल गए, शर्मो हया हिजाब के मानी बदल गए। बेचोर क्या हुए हैं कि बेबाक हो गए, शर्मो हया हिजाब के मानी बदल गए। बेचोर क्या हुए हैं कि बेबाक हो गए। फैला है जहर शहर में बेरोज़गारी का, हालात शहर अब तो अलमनाक हो गए। फैला है जहर शहर में बेरोज़गारी का, हालात शहर अब तो अलमनाक हो गए। हिटलर का नाम तो यूं ही बदनाम है जनाब, हिटलर का नाम तो यूं ही बदनाम है जनाब, हाकिम हमारे उससे भी सफ़ाक हो गए। कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लौह थे,
कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लौ थे, दुनिया को देख देख के चालाक हो गए। क्या बात है। कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लौ थे, दुनिया को देख देख के चालाक हो गए। बरसों के बाद हमको ये सरकारी ख़त मिला, बरसों के बाद हमको ये सरकारी ख़त मिला, सरकार के बदलते ही एडहॉक हो गए। बरसों के बाद हमको ये सरकारी ख़त मिला, सरकार के बदलते ही एडहॉक हो गए। सास और बहू में ऐसी ठनी जिसको देखकर दिल के कठोर लोग भी नमनाक हो गए। सास और बहू में ऐसी ठनी जिसको देखकर दिल के कठोर लोग भी नमनाक हो गए। दहशत के रंग में है सियासत ढली हुई, दहशत के रंग में है सियासत ढली हुई, हालात भी घरों के अलमनाक हो गए। दहशत के रंग में है सियासत ढली हुई, हालात भी घरों के अलमनाक हो गए। रुखसत किया जो बेटी को मग़मूम बाप ने, रुखसत किया जो बेटी को मग़मूम बाप ने, शादी में लोग जितने थे नमनाक हो गए। रुखसत किया जो बेटी को मग़मूम बाप ने, शादी जी रुखसत किया जो बेटी को मग़मूम बाप ने, शादी में लोग जितने थे नमनाक हो गए। कैसे मुनाफ़िकों से मुझे वास्ता पड़ा, कैसे मुनाफ़िकों से मुझे वास्ता पड़ा, मुझको फ़रेब दे के वो बेबाक हो गए। और शाहाने मुस्तबिद की नहीं कोई इनको फ़िक्र, बच्चे हमारे साहिब इदराक हो गए। और आखिरी शेर है, चाहा था ज़ेबी मुझको तमाशा बनाए वो, चाहा था ज़ेबी मुझको तमाशा बनाए वो, लेकिन इरादे उसके सभी खाक हो गए। चाहा था ज़ेबी मुझको तमाशा बनाए वो, लेकिन इरादे उसके सभी खाक हो गए। और बस कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लौ थे, दुनिया को देख देख के चालाक हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये थी मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी बहन, जो बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल अज़ीज़ बिलगामी साहब के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू फरमा रही थी, और मोहतरमा मरहूमा परवीन शाकिर के ताल्लुक़ से भी, और उनके जो अशार इन्होंने मुंतखब किए, बहुत ही मशहूर ये तमाम अशार हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका जो पहला जो मजमुआ छपा था खुशबू, वो भी खुशबू की तरह बिल्कुल पहला, जैसा कि आपने शेर पढ़ा कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल कहाँ फूल किधर का है, जाएगा। फूल किधर जाएगा। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमा रही थी ज़ैबी बहन, और जो बेटी की रुखसती के वक्त का जो मंजर पेश किया है वो भी लायके तहसीन है, लायके दाद है। और बेटी का और बाप का मामला तो ऐसा होता है। एक मुझे शेर किसी का याद आ रहा है, हमारे ही वो उस्ताद भाई हैं, थे, अब तो नहीं है, कि मुफलिस, बस इसी एक सोच ने मुफलिस को बूढ़ा कर दिया। वाह, बस इसी एक सोच ने मुफलिस को बूढ़ा कर दिया, वक्त क्या लगता है बेटी को जवां होते हुए, वक्त क्या लगता है बेटी को जवां होते हुए। तो सामईन किराम, आज का ये प्रोग्राम अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से हो रहा है, और दो शख्सियतों की याद में और उनको इसाले सवाब की गरज से ये मुशारा रखा गया, जिसकी सदारत फरमा रहे जनाब मोहतरम मकबूल शाकिर साहब। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए